नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रश्न प्रदेश, जहां हम बात करते हैं यूपी से जुड़ी बड़ी खबरों की, बड़े अपडेट्स की। और आज का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि राज्य के कई जिलों में वायरल बुखार और डेंगू फैल चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केवल लखनऊ में 400 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। जिला फिरोजाबाद में संदिग्ध डेंगू बुखार से बच्चों के मरने का सिलसिला अभी भी जारी है। कई अन्य जिलों में भी इसने अपने पांव पसार लिए हैं और जिम्मेदारों को अभी ये भी साफ पता नहीं है कि क्या बीमारी है आखिर ये और करना क्या है। तो बड़ी खबर में एक बार फिर से इसी बारे में चर्चा करेंगे, आपको सरकार के नए आदेशों के बारे में बताएंगे और पीड़ित परिवारों का हाल भी दिखाएंगे। इसके अलावा आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे जो हमारी टीम ने भेजी है। लेकिन पहले दिन की सुर्खियां। आज की पहली सुर्खी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कथित फर्जी डिग्री मामले को लेकर है। प्रयागराज की एसीजेएम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला रिजर्व कर लिया है। कोर्ट अपना फैसला 4 सितंबर को सुनाएगी। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की कथित फर्जी डिग्री को लेकर दाखिल एक अर्जी पर एसीजेएम ने प्रारंभिक जांच का आदेश दिया था। उन्होंने एसएचओ कैंट को 2 बिंदुओं पर प्रारंभिक जांच करने के लिए कहा था। आज की दूसरी सुर्खी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान से बनी है। एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप के पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए अखिलेश यादव हरदोई पहुंचे थे। अखिलेश इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए मौजूदा बीजेपी सरकार पर हमलावर थे। खैर, जब पत्रकारों ने पूर्व सांसद और पूर्व सपा नेता नरेश अग्रवाल के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने इशारों में नरेश अग्रवाल को पार्टी में शामिल होने का न्योता दे दिया। उन्होंने कहा, सपा में सबका सम्मान है, सपा में उन्हें हमेशा सम्मान मिला है। हरदोई जिला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर वो कहें कि बीजेपी में उनका अपमान हुआ तो पार्टी में लेने पर विचार करेंगे। आपको बताएंगे, साल 2018 में राज्यसभा की टिकट कटने के बाद बड़े और पुराने समाजवादी नेता नरेश अग्रवाल ने सपा छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। अब नरेश इस बुलावे पर क्या करते हैं देखने वाला होगा। आज की तीसरी और आखिरी सुर्खी बाढ़ को लेकर है। प्रदेश के 18 जिलों के 619 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इन जिलों में 13 स्थानों पर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर में भी बाढ़ ने भयावह रूप ले लिया है। भारी बारिश की वजह से राप्ती और रोहिन नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। साथ ही सरयू भी उफान पर है, जिसके चलते शहर के उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी छोर के ग्रामीण इलाके बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। बाढ़ का असर प्रदेश के लाखों लोगों पर देखा जा रहा है। सैकड़ों गांव इससे प्रभावित हुए हैं। कई इलाकों में राहत और बचाव का काम भी किया जा रहा है, पर क्या ये काफ़ी है, ये एक बड़ा सवाल है। आज की सुर्खियां यही थी। अब बात करते हैं बड़ी खबर की। 2 दिन पहले यानी 30 अगस्त को सीएम योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद पहुंचे थे। तब उन्होंने फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज का दौरा किया था। जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी और इस सब के बाद उन्होंने कहा था कि जिस संदिग्ध डेंगू बुखार की वजह से 40 मरीजों की मौत हो चुकी है, उसके बारे में जल्दी जानकारी जुटाई जाएगी। सबको इलाज मिलेगा और अगर कहीं किसी स्तर पर कोई लापरवाही दिखी तो उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। आज इस बारे में सीएम दफ्तर से एक आदेश भी आया है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल ये जानिए कि जिस अस्पताल का सीएम ने दौरा किया था, वहां पिछले 12 घंटों में 7 और बच्चों की मौत हो चुकी है। और तो और जिस बीमार बच्ची से मिलकर सीएम ने हालचाल लिया था, उसकी भी मौत हो गई है। मृतक लड़की के पिता ने बताया कि सीएम मिले थे तो बेहतर इलाज और देखभाल का भरोसा दिलाया था। लगा था कि बच्ची ठीक हो जाएगी, लेकिन एक दिन बाद ही तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। खुद देखिए वो क्या कह रहे हैं। बेटी को जो डेंगू हुआ था, प्लेट 25 आ रही, कल 25 आ रही, तो मतलब मैंने रात खून दिया 4 बोतल में। मैंने जो सवेरे कही कि ट्रीटमेंट देखो, बच्ची घबरा रही है, क्या भाई स्टाफ नहीं है। कभी यूँ कह देते हैं कि रिपोर्ट, मैंने कोई प्लेट भरी है कहना रिपोर्ट बना के दो, और कुछ है नहीं, और रोआ पीटन हो जाती है लड़की की। कभी कहते हैं नीचे जाइए, ऊपर जाइए। मेरे मुंह से गाली लिख रही। आप बैठे थे माटिया लॉबी में, जब मैं गाली दे के आया तो मैं ही तो था, मैं तुम्हारा मरे था तुम्हें मालूम पड़ा। अभी हालत सीरियस है और क्या जो करेंगे, आगरा ले जाओ। मैं बोला तुम जब रात कह सके, सवेरे कह सकते। यहाँ कब से लाए आप? कल लाया हूँ, कल सुबह। जी योगी जी आए गए, जाओ योगी जी आए गए। अब यहाँ जो कह देते मैंने जो कोई छुट्टी कर दो, लिख के दो, मैं प्राइवेट इलाज कराऊंगा।
पता नहीं आपने ध्यान दिया या नहीं, लेकिन राजकुमार जब अपनी बात कर रहे थे तो उनके ठीक पीछे एक महिला अपने मरीज के बदन को तेज तेज सहला रही थी, और ऐसा करते हुए उसके चेहरे पर जो बेचैनी के भाव थे वो कैमरे से दूर होने के बाद भी दर्ज हो गए। फिलहाल इस अस्पताल में 185 बच्चे भर्ती हैं। लगभग सभी बच्चों को पिछले कई दिनों से बुखार आ रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तक डॉक्टर्स नहीं समझ पाए हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। चलिए, रहस्यमयी बीमारी है, उसके बारे में नहीं पता चल पा रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इतने बड़े अस्पताल में कोई इंजेक्शन लगाने वाला ना हो, या जो हो उससे ये काम ठीक से आता ही ना हो, तो आप क्या कहेंगे? सुनील कुमार की बेटी और बेटा दोनों बीमार हैं। बेटी की मौत हो गई और बेटा अभी भी अस्पताल में भर्ती है। इनका कहना है कि उनकी बेटी के प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से कम हुए। उन्होंने जैसे तैसे खून का इंतज़ाम भी कर लिया, लेकिन उस वक्त खून चढ़ाने वाला कोई नहीं था और इसी वजह से बच्ची की मौत हो गई। खुद सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मेरे एक बेटी एक बेटे की तबीयत खराब हो गई थी आज से 6 दिन पहले, और उसके बाद में यहाँ पे लाके भर्ती किया। जब रात के टाइम पे भर्ती किया तो मेरे बेटा बेटी की दोनों की प्लेटें चेक हुई तो पहले दिन बेटी की प्लेट थी 39,000 और बेटे की थी 59,000। दूसरे दिन प्लेटों का इन्होंने इंतजार किया रिपोर्ट का, तो बेटी की 18,000 गिर गई एकदम और बेटे की आई 37,000। मगर मैं 18,000 रुपये एकदम पूरे सुबह से शाम तक भागता रहा। किसी स्टाफ पे ये तक नहीं कि हाथों में निडल लगा लेते। यहाँ पे मैं हाथ जोड़ कर बस ये कहना चाहता हूँ, मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, पर जो मेरे साथ हुआ है, मेरी 8 साल की बेटी चली गई, शायद वो मैं अब कभी नहीं पा पाऊँगा। किसी के साथ ऐसा ना हो। जो स्टाफ यहाँ नए नए रखे, एक आदमी ऐसा फास्ट होना चाहिए निडल लगा सके। मेरे बेटी की पूरे शरीर को कूच दिया था और कोई निडल नहीं लगा पा रहा था। और सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि ये कहानी मेडिकल कॉलेज की है, किसी आम सरकारी अस्पताल की नहीं। आपको बताएं कि ज़िला अस्पताल के हालात तो और भी ख़राब हैं। यहाँ हर घंटे 8 से 10 बीमार बच्चे भर्ती कराए जा रहे हैं, लिहाजा अस्पताल में बेड की कमी होने लगी है। कुल मिलाकर ज़िले की हालत ठीक नहीं है और इसी वजह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज़िले की मुख्य चिकित्सा अधिकारी नीता कुलश्रेष्ठ को हटाने का आदेश दिया। अपने आदेश में सीएम ने आगे कहा कि 11 विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम को फिरोजाबाद भेजा जाएगा। शहरी एवं ग्रामीण निकायों को क्षेत्र में साफ सफाई पर ध्यान देना होगा। मेडिकल कॉलेज में विशेष डॉक्टर्स की टीम भेजी जाएगी और बीमार बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। खैर, ये आदेश हैं, देखिए कब तक पहुंचते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि मेरठ, फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, मथुरा, एटा और कासगंज में भी लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। मथुरा का एक गांव है, नाम है कोह। पिछले 1 सप्ताह में इस गांव में 10 लोगों की मौत बुखार लगने के बाद से हो चुकी है। लिहाजा मेडिकल टीम ने प्रभावित गांव से सैंपल जुटाए और जांच की। जांच के बाद पता चला कि 2 से 45 वर्ष की आयु के 29 से अधिक लोग स्क्रब टाइफस नाम की बीमारी से पीड़ित हैं। जानकारों की माने तो स्क्रब टाइफस एक तरह का कीड़ा है। ये बहुत पुरानी लकड़ी में पनपता है, जू और खटमल की तरह होता है। शरीर में काट लेने से बुखार का आना शुरू हो जाता है। फिलहाल स्क्रब टाइफस से बचाव के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। खैर, अभी ये साफ नहीं हो सका है कि जिस बीमारी से मथुरा में लोग प्रभावित हैं उसी बीमारी ने फिरोजाबाद में कहर बरपा रखा है या नहीं। अब बात राज्य की राजधानी लखनऊ की कर लेते हैं, जहां इस तरह की बीमारी से कई लोगों के बीमार होने और अस्पताल पहुंचने की खबर है। हिंदी अखबार हिंदुस्तान की एक खबर के मुताबिक करीब 400 लोग वायरल फीवर की वजह से अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि ये सारे मरीज मौसमी वायरल के हैं, लेकिन एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों के अस्पताल में दाखिल होने से अफरा तफरी जैसी स्थिति पैदा हो गई है। वैसे केवल अस्पतालों में अफरा तफरी नहीं मची हुई है, मौत की संख्या, बीमारों की संख्या और बीमारों के बारे में जानकारी को लेकर भी अजीब माहौल बना हुआ है। पूरे प्रदेश में लोगों में इसको लेकर आशंकाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। लिहाजा हमने सरकार से पूरे मसले पर जवाब मांगा। हमने सरकार से पूछा कि वो साफ साफ बताए कि फिरोजाबाद में कितनी मौतें हुई हैं, मथुरा की क्या स्थिति है और लखनऊ को लेकर क्या जानकारी है। इस सवाल के जवाब में यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बताया कि सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं। जैसे ही सरकार को पूरी जानकारी मिलेगी वैसे ही प्रेस को बताया जाएगा। फिरोजाबाद में रहस्यमयी बुखार की वजह से कुछ मौतें हुई हैं, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत संजीदा है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जाकर के फिरोजाबाद का दौरा किया। इस समय चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीमें वहां अलग अलग ढंग से काम कर रही हैं और इन मृत्यु के कारणों का पता लगा रही हैं। इनमें कई अलग अलग प्रकार के लक्षण हैं। कहीं बुखार की समस्या है, कहीं पर लीवर में सूजन की समस्या है, डेंगू के प्राथमिक तौर पर लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इन्हें क्या कारण है,
किन कारणों से बच्चों की मौत हुई है और बच्चों की मौत के वास्तविक आंकड़े क्या है, क्योंकि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स अलग अलग प्रकार की बातें कह रहे हैं। सारी बातों को कंक्लूड करने का काम सरकार के जिम्मेदार अधिकारी वहां कर रहे हैं। सीएमओ की लापरवाही प्राथमिक तौर पर पाई गई है और इसीलिए फिरोजाबाद के सीएमओ को हटाया गया है। सरकार सारे डाटा कलेक्शन करने के बाद अधिकृत तौर पर इसकी जानकारी जारी करेगी। मेरा निवेदन है मीडिया के लोगों से, क्योंकि कोरोना की एक भयावह लहर सबने देखी है, इसलिए ऐसी किसी भी बात से पैनिक न क्रिएट करें। कोई भी ऐसी खबर लोगों के अंदर डर उत्पन्न करती है। ये सीजन वायरल सीजन है, जिस समय वायरल बुखार होने की संभावनाएं पर्याप्त मात्रा में रहती हैं और ऐसी स्थिति में ऐसी कोई भी खबर लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट ना करे। सरकार पूरे मामले को लेकर के संवेदनशील है और बेहतर सुविधाएं स्वास्थ्य की वहां उपलब्ध हो, इसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। कुल मिलाकर यही समझ आ रहा है कि इस बीमारी के बारे में अभी सरकार को ही सही जानकारी नहीं है। ऐसे में और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, बीमारी को लेकर भी और बीमारी के बारे में मिल रही जानकारियों को लेकर भी। खैर, अब कार्यक्रम में वक्त है क्या हाल है यूपी पूछने का। आपको पता ही है कि हमारी एक टीम यूपी यात्रा पर है। हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी 2 सितंबर को यानी कल मुजफ्फरनगर में होंगे। आप वहां उनसे मिल सकते हैं और इसके लिए अपना नाम, पता, नंबर lt.chunav@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आइए आपको अब इस टीम द्वारा भेजी गई रिपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा दिखाते हैं। तो आप ठीक हैं? आपकी सेहत ठीक है? जी बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है आपका? नासिर हुसैन। नासिर हुसैन। नासिर हुसैन साहब, आप क्या करते हैं? मैं खेती बाड़ी का ही काम करता हूँ। खेती बाड़ी का काम। टीका वगैरह लगवाया आपने? टीका एक लग चुका है, एक अभी 2 महीने बाद लगेगा। अच्छा नासिर साहब, सबसे पहले टीके से ही बात शुरू करते हैं, क्योंकि सर सलामत तो सल्तनत हजार, सेहत जरूरी है। कई जगहों पे हमने देखा कि लोगों में बड़ी झिझक है टीके को लेके, क्या वजह है? बस ये कुछ लोग कहते हैं कि इसमें गाय का कुछ अंश है टीके के अंदर। वो चैनल के द्वारा भी हमने देखा है। चैनल पे देखा? जी। यूट्यूब पे कुछ। अरे आप ये सब फालतू चीजें मत देखा करो यूट्यूब पे। चाचा जी, तो हमने तो बेझिझक होकर पूरे गांव में करीब 80% टीकाकरण हो चुका है हमारे। अच्छा। जी, 20% रहे हैं और बच्चे हैं 18 वर्ष से कम के, उनको नहीं लगा है। बाकी सब करीब सभी को लग चुका है। तो आपके गांव में कुछ डेवलपमेंट हुआ है पिछले वक्त में? मकान बहुत बने हैं हमारे गांव में। मकान बने हैं जी। सड़कें जो रास्ते हैं वो भी दुरुस्त हुए हैं, लाइटें लगी हैं हमारे गांव में। काम बहुत हुआ है। ऐसी कोई मकान, वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है गरीबों के लिए? जी, गरीबों के लिए। कितने मकान बने? 300 से ऊपर मकान बने हैं जी। कितनी आबादी है गांव की? गांव की आबादी तो लगभग 10,000 के आसपास होगी तकरीबन। और आप कह रहे हैं सड़कें खूब बनी है? जी। लाइट भी दुरुस्त है, 24 घंटे लाइट आती है हमारे यहाँ। 24 घंटे? 24 घंटे लाइट आती है। बढ़िया जी। और कमी क्या रह गई? कमी भी है सरकार की? सरकार की कमी तो प्रधान कैसा काम कर रहे हैं? आप पहले गांव का हाल लें। जी, प्रधान हमारे यहाँ ये निगम क्या? ये नगर निगम में आता जी, है? निगम में आता है, पार्षद है यहाँ पे। जी, पार्षद ठीक से काम कर रहे हैं? जी, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि वो आपकी ना आके बैठते हो इसलिए तारीफ? ना, नहीं, ऐसा कोई नहीं। अच्छा जी। और योगी आदित्यनाथ सरकार कैसा काम कर रही है? नहीं, ठीक कर रही है जी काम। जी, थोड़ा सा पिछले दिनों से कुछ देखने में आया कि कुछ आपस में जैसे नफरत सी हो गई है, हिंदू मुस्लिम कुछ ज्यादा वो है। वैसे कुछ नहीं, हमारा जिला बहुत ठंडा जिला है। यहाँ कोई ऐसी इस टाइप की कोई घटना तो नहीं हुई। एक आध घटना को छोड़कर कोई ऐसी सांप्रदायिक घटना नहीं हुई जी। लेकिन देखने में ही आ रहा जैसे आपस में कुछ एक दूसरे को देख कर कुछ डर सा भय सा पैदा होता है। कैसे ठीक होगा ये सरकार अगर चाहे तो मुसलमान तो आज भी सब 80% ये कह रहे हैं कि भाजपा को वोट देंगे। 80% मुसलमान कह रहे हैं कि भाजपा को वोट देंगे जी। ये आपकी ये बात सुन के सब मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पे? नहीं, इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं कि सही कह रहा हूँ मैं। अच्छा, और जो यहाँ के बड़े नेता हैं इमरान मसूद, उनका क्या होगा फिर? उनका तो ये है कि जी जब से वो एक वीडियो वायरल हुई थी उनकी, बोटी बोटी कर देंगे, तो उससे उनका थोड़ा सा फर्क पड़ा। उस बात से कुछ क्या काफी फर्क पड़ा है। नहीं तो वो भी ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम सेकुलर नेता हैं। अच्छा जी, सेकुलर नेता है। हमारे जिले के जितने काम मुसलमानों के नहीं होते उससे ज्यादा हिंदुओं के काम होते हैं उनके यहाँ। इमरान मसूद हिंदुओं के ज्यादा काम करते हैं? जी जी जी। हाँ, आप कर लेना, जो बोलना हो आप कर देना। चचा को बोलने दीजिए अपने मन की बात। ये बड़ी दिक्कत है, यहाँ जहाँ भी जाते हैं तो लोग दूसरों को बताने लगते हैं कि वो क्या बोले। अच्छा, एक यहाँ पे और नेता हैं हाजी फजलुर रहमान, सांसद हैं, वो कैसे हैं?
वो देखो पॉलिटिकल आदमी तो वो है नहीं, बेचारे सीधे आदमी है, सीधे आदमी, बहुत ज्यादा सीधे आदमी है। वो सहारनपुर सीधा और सहारनपुर का सांसद सीधा है। कारोबारी आदमी है जी, कारोबारी जी आदमी। जी जी कारोबारी आदमी है। अच्छा, अगर आप ये रिपोर्ट देखना चाहते हैं या इस यात्रा से जुड़े रहना चाहते हैं तो YouTube पर हमारे नए चैनल लल्लन टॉप यूपी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।